बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त। बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल डेयर हिंदू स्कॉलर्स पर। और आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री की जो मेन एप्लीकेशन है वो है हाइट्स एंड डिस्टेंस। वैसे तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम किसी बॉडी का फोर्स एनालिसिस करते हैं तो भी उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करती है मैथमेटिक्स का। इसकी एप्लीकेशन मैकेनिक्स में भी है और फिजिक्स में आप जो मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ते हो ना उसमें इसकी बहुत एप्लीकेशन है। इसके अलावा जब हम किसी भी कंपोनेंट की डिजाइनिंग करते हैं तो भी इसकी एप्लीकेशन है। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही तरीके की एप्लीकेशन है, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंस। और ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन होती है और मैं आपको इस तरीके से इसका कंसेप्ट समझा दूंगा कि आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह करके ले जाओगे, बहुत सिंपल तरीके से। तो देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी जरूरी है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल के माध्यम से करूंगा मैं। तो आप ये देखो कि ये एक बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, यानी इट इज अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये इसकी मंजिलें हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। अब इससे x डिस्टेंस पर, ये क्या है, ग्राउंड है, ये इस बिल्डिंग से x डिस्टेंस पर हमारा दोस्त खड़ा है जॉली। ठीक है, तो जॉली ने इस बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो उसकी आंख और टॉप के बीच जो लाइन है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बच्चों? लाइन ऑफ साइट। ये चीज आप नोट कर लो। ठीक है, आंख और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और ये जो लेवल है इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी ये ग्राउंड के पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। और बनता कहां से है? ह्यूमन बीइंग की, यानी जॉली यहां ह्यूमन बीइंग है उसकी आंख से। देखो, आंख से एक सीधी रेखा जा रही है जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, सो इट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो, एक चीज याद रखो, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं जो हमसे ऊपर है तो हमारी गर्दन यूं हो जाती है। कैसे हो जाती है बच्चों? ऐसे। हम ऊपर की कोई चीज, मान लो कोई पतंग उड़ रही है ऊपर, तो हम कैसे देखेंगे? ऐसे। तो जब भी हमारी गर्दन ऐसे हो जाए तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बात याद रखना। सो इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जॉली x डिस्टेंस पे खड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो जॉली आराम से बिल्डिंग की हाइट निकाल सकता है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता है, याद आ गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, याद आ गया? पुराना चैप्टर अपना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो कितनी अच्छी एप्लीकेशन है कि भाई जॉली को पता लग जाएगा कि वो बिल्डिंग से मान लो 20 मीटर की दूरी पे है, बस इतना पता लग जाए और वो बिल्डिंग की हाइट बड़े आराम से निकाल लेगा। कैसे निकालेगा? इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये तो बहुत सिंपल से है, इतने मजेदार क्वेश्चन होंगे कि आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब आप आगे देखो, अब आप ये देखो, इस बिल्डिंग के टॉप पे जॉली का दोस्त है T2। ठीक है, जॉली का दोस्त क्या नाम है उसका? T2। तो जॉली ने हाइट निकाल ली बिल्डिंग की सारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगा के। जॉली के कंसेप्ट बहुत क्लियर है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसने अप्लाई किया कंसेप्ट को और बिल्डिंग की हाइट निकाल ली। तो उसने T2 को फोन लगा के कहा कि साहब बिल्डिंग की हाइट ये है। अब बिल्डिंग के दूसरी तरफ ये नदी बह रही है, ये क्या है? रिवर, RIVER। ये जो है ये नदी बह रही है। अब T2 का क्या ऑब्जेक्टिव है? वो ये चाहता है कि वो इस नदी की चौड़ाई निकाल ले। तो नदी के दूसरी तरफ एक पेड़ है। पेड़ क्या, आप कोई ऑब्जेक्ट भी मान सकते हो, ये एक छोटा सा पेड़ है या एक पौधा है। तो T2 ने इस पौधे को देखा, तो ये जो लाइन है T2 की आंख को जो जोड़ रही है ऑब्जेक्ट से, ये कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहां पर भी ये लाइन ऑफ साइट थी। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, यानी T2 की आंख से ये जो लाइन जा रही है सीधी, ठीक, इट इज
हॉरिजॉन्टल लेवल। और जो ये एंगल है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब इंसान किसी नीचे की तरफ चीज को देखता, मान लो किसी ऊंची बिल्डिंग पे है या कहीं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है तो उसने नीचे देखा किसी चीज को, तो जब भी गर्दन यूं हो जाए किसी चीज को देखने के लिए तो वो बनता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात ये याद रखो। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब गर्दन यूं हो जाए। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब गर्दन नीचे को हो जाए। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब भाई T2 को बिल्डिंग की हाइट तो पता है, और वो बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस लगा के इस नदी की चौड़ाई निकाल देगा। तो इसीलिए इन एप्लीकेशंस को कहते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये हो गई हाइट, ये हो गया डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस पता है, हाइट निकाल लो बिल्डिंग की, और T2 के केस में हाइट पता लग गई बिल्डिंग की, तो नदी की चौड़ाई निकाली जा सकती है। तो ये है इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री की बहुत एप्लीकेशंस है, बहुत एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये आप नोट कर लो कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट। ये सारे टर्म्स जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके सामने आने हैं। ठीक, एंगल ऑफ, फिर से एक बार याद दिला दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे जब हम देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऐसे देखते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एनसीईआरटी बुक की ये एक्सरसाइज करके आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, आप उसे पढ़ो, मैं बुक से पढ़ता हूं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure. तो इसमें फिगर भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में BC क्या है? रोप है, एक ऐसी रोप जिसपे कि सर्कस का आर्टिस्ट चलेगा। ठीक है, और AB पोल है। ये रोप B पॉइंट पर इस पोल से बंधी हुई है, और ये जो एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री है। तो हम ये लिख लेते हैं। देखो बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो फटाफट सॉल्व करके आप इसे कर ही दोगे। सब्जेक्टिव में कैसे लिखते हैं मैं आपको ये बताता हूं। आप ये लिख लो कि लेट AB क्या है? हाइट ऑफ द पोल। ये हाइट ऑफ द पोल है, हाइट ऑफ द पोल, ये हमें निकालनी है। और BC क्या है? लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड, ये हमें दे रखा है 20 मीटर। और AB निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, कौन सा? साइन थीटा, और थीटा क्या है? 30 डिग्री। अब आप बच्चों ये सोच रहे होगे कि सर ने साइन थीटा क्यों लगाया? उसका रीजन है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में हाइपोटेन्यूज दे रखा है 20 मीटर और निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के सामने वाली साइड। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो हम साइन 30 लिखेंगे P अपॉन H। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। P क्या है? AB, AB अपॉन H क्या है? BC। AB निकालना है तो AB को तो ऐसा रख दो, और BC दे रखा है 20। और बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जोर से बोलो, क्या होती है? 1/2। तो 1/2 हमने वैल्यू रख दी, इक्वल टू AB अपॉन 20, AB अपॉन 20। तो भाई AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा 20/2। दिस इज इक्वल टू 10, और यूनिट क्या होगी? मीटर, यानी जो रोप की यूनिट है वही पोल की हाइट की यूनिट होगी। सो AB इज 10 मीटर। तो हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज
10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। अ ट्री, पढ़ दूं मैं इसे? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो भाई देखो, आंधी आ गई और पेड़ गिर पड़ा, क्या सिचुएशन बनी है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। तो ये एक पेड़ है, ये पूरा एक पेड़ है। तो जब आंधी आई, पेड़ यहां से टूट गया, और ये टूटा हुआ हिस्सा ऐसे गिर गया, ये बीसी टूटा हुआ हिस्सा है, और ये इस तरीके से गिरा कि ये ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ग्राउंड है एसी, और ग्राउंड से जो ये एंगल बना ये 30 डिग्री है। तो जहां पर ये सी पॉइंट है, यानी जो टॉप पोर्शन है ट्री का, ग्राउंड को टच कर रहा है, वो ट्री के फुट से 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी एसी क्या है? 8 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है? ट्री की हाइट। ट्री की हाइट क्या है? ये पूरी हाइट है ट्री की, ए से लेकर यहां तक। चलो इसे सी डैश ले लो, यहां तक है। तो हाइट होगी ए बी प्लस बी सी। ठीक, आगे बात समझ में? ए बी प्लस बी सी। बी सी टूटा हुआ हिस्सा है भाई, उसे भी तो जोड़ोगे या नहीं? उसे भी जोड़ेंगे। तो हम ये लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द ट्री, बताओ कितनी होगी? एच ले लेते हैं, वो होगी ए बी प्लस बी सी। बिल्कुल सही बताया आपने। अब पहले तो हम ए बी निकाल लें और फिर बी सी निकाल लें। अगर ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बी सी हाइपोटेन्यूज है और ए बी परपेंडिकुलर है। तो आप देखो, जब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है और बेस दे रखा है, तो सीधे रेशियो लगता है कॉस थीटा, और थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो हम लगा सकते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस जो कि 8 मीटर है अपॉन हाइपोटेन्यूज BC। सही है? आगे बात समझ में? cos 30 क्या होता है? √3/2। तो √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन BC। BC हो जाएगा आपका, 2 यहां चला जाएगा, BC यहां चला जाएगा। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, BC इंटू √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। BC हो जाएगा 8 इंटू 2 इज 16 अपॉन √3। तो BC आपका निकल आया, यानी ये पोर्शन निकल आया। AB और निकाल लो, काम आसान। अब देखो, बेस दे रखा है और AB क्या है? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में हमें रिलेशन देखनी है, तो किसकी देखेंगे? कौन सा रेशो देखेंगे? जोर से बोलो। बिल्कुल सही, tan थीटा। और थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं यहां tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। AB निकालना है और AC दे रखा है 8 मीटर। tan 30 डिग्री क्या होता है? वो होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन 8। दिस इंप्लाइज दैट 8 इधर चला जाएगा, √3 यहां। तो ऐसे लिख दो, AB इंटू √3 इक्वल टू 8। तो AB क्या हो जाएगा? 8 अपॉन √3। बिल्कुल सही निकल गया। अब लाइन खींच देते हैं। हमें निकालना हाइट ऑफ द ट्री, यानी H। H इज, फिर से लिख देते हैं साहब, AB अपॉन BC। फिर से लिखने में कितना सेकंड लगे? थोड़े से ही। तो AB हो गया 8/√3, BC हो गया 16/√3। यह है ना, 16/√3। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा
8 इंटू 16 बाय 8 प्लस 16, या चलो ऐसे क्यों करें हम, 24 सीधे लिख लो बाय √3। तो मैं पहले 8 प्लस 16 क्यों लिख रहा था, वैसे तो आप समझदार हो, 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 बाय √3। अब 3 अपॉन √3 क्या, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ऊपर क्या रह जाएगा, √3, तो h हो जाएगा 8 √3। ये है आपका h। यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट लिखना कभी मत भूलना, यूनिट होगी मीटर। ठीक है, आगे समझ में है आपको। फिर नीचे एक लाइन और लिख देना, हाइट ऑफ द ट्री। चलो मैं भी लिख देता हूं, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8 √3 मीटर। हो गया फर्स्ट क्लास। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and क्या लिखा है, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है बच्चों, एक स्लाइड डिजाइन करनी है कॉन्ट्रैक्टर को। तो स्लाइड वो पर बच्चे जो पार्क में फिसलते हैं ना, फुर्र, बच्चों को बड़ी मौज आती है स्लाइड में फिसल के। तो 2 तरीके की स्लाइड बन रही है। एक तो उन बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है, जिनकी एज, और एक 5 साल से ज्यादा वाले, उन्हें कहा गया एल्डर चिल्ड्रन। तो पहला केस 5 साल से कम वालों का है, उसे लेके चलते हैं। उस केस में जो स्लाइड की हाइट होगी है जो 1.5 मीटर है, यानी जो ए है इट इज टॉप ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का टॉप है, और ये AC क्या है, स्लाइड की लेंथ है जो हमें निकालनी है। ठीक है, चलो और इसे सॉल्व करते हैं। तो ले लेते हैं केस 1, यानी कि ये वाला केस, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, यानी कि 5 साल से छोटे। तो इसमें आप ये देखो, हमें परपेंडिकुलर एंगल जब 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर 1.5 है और हाइपोटेन्यूज AC निकालना है। तो जब परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो कौन सा रेशियो लगेगा, साइन थीटा। और थीटा क्या है बच्चों, 30 डिग्री। तो हम ये लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। साइन 30 क्या होता है, एज दिस इंप्लाइज दैट साइन 30 इज 1/2, AB 1.5 मीटर अपॉन AC निकालना है, AC। तो AC हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इधर चला जाएगा ना, दिस इज 3 मीटर। तो AC 3 मीटर आ गया, इसका क्या अर्थ हुआ, लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। लेंथ ऑफ द स्लाइड इज 3 मीटर। तो साहब ये आपका केस 1 हो गया। अब हम लेते हैं केस 2। इसको लिखो फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए ये वाली स्लाइड है। तो यहां हम लेंगे साइन 60। देख रहे हो कितनी खतरनाक स्लाइड है, बड़े बच्चों के लिए फटाक से एकदम से फिसल जाएंगे, छोटे बच्चे धीरे धीरे फिसलेंगे। बड़े बच्चों को इसमें धीरे धीरे में आनंद नहीं आता है। तो भाई साइन 60 ले लेते हैं हम, साइन 60 ये हो जाएगा P
पी क्यू, ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर है और आरपी आपका हाइपोटेन्यूज, आरपी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज दैट साइन 60 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है 3 मीटर अपॉन आरपी निकालना है, तो आपका बच्चों आरपी हो जाएगा 3, इधर से इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, ये √3 नीचे चला जाएगा, सही है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये √3 रह जाएगा ना, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कटेंगे ये √3, तो ये हो गया आपका 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड इस केस में कितनी होगी, लिखो लेंथ ऑफ द स्लाइड, इस तरीके से शो करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो ऐसे शो करोगे तब मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक, आ गया ये समझ में बिल्कुल। तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो देखो अब तक तो आप काफी कुछ सीख गए हो, काफी कुछ समझ गए हो। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पॉज करके खुद सॉल्व करो, मैं तो करूंगा ही अब सॉल्व, फिर आंसर मैच कर लेना आप। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ये ए बी इज हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर को जब पॉइंट सी से देखोगे, और सी बी से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर, बी क्या है, फुट ऑफ द टावर यहां पर है बी पॉइंट पर। तो जब सी से इसे आप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम गर्दन को उठाते हैं और देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है ना लाइन ऑफ साइट के साथ, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें क्या निकालना है, ए बी, और हमें दे रखा है बी सी, यानी परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है, तो सीधी सी बात है कौन सा रेशियो लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा, ठीक है। तो पहले ये लिख लो, लेट ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, लेट ए बी इज हाइट ऑफ द टावर की हाइट है जो हमें निकालनी है। तो हम देखो लिखते हैं tan 30 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर हो गया AB जो हमें निकालना है, और बेस है BC, दिस इज AB अपॉन BC क्या है 30, और tan 30 क्या होता है बच्चों, जोर से बोल के बताओ, 1/√3 इज इक्वल टू AB/30, ठीक है। ये हमने tan 30 की वैल्यू रख दी, बिल्कुल। तो ए बी इक्वल टू, बताओ क्या होगा, 30 यहां चला जाएगा, 30/√3। अब देखो इसको आंसर को एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10/√3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कट जाएगा, यहां रह जाएगा √3, तो ये हो जाएगा tan√3। तो ए बी क्या है, tan√3, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज tan√3 मीटर। ये लाइन जरूर लिख देना, हाइट ऑफ द टावर इज tan√3 मीटर। तो बच्चों ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखी तो क्या कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर हो जाएगी क्या, tan√3 किलोमीटर हाइट की बिल्डिंग नहीं हो सकती ना, इसलिए यूनिट जरूर लिखना मीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the kite with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. तो इस क्वेश्चन को करते हैं। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हो,
और स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो और मेरा सॉल्यूशन भी देखना आंसर निकालने के बाद। तो बच्चों एक काम करते हैं, पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं स्केल और मार्कर की मदद से। आप पेन की मदद से बनाओ। तो इसमें एक पतंग उड़ रही है। पतंग कहां उड़ेगी भाई? आसमान में उड़ेगी, और वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर है वो पतंग। देखो, ठीक है, यहां पर पतंग उड़ाने वाला इंसान है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर पतंग है, ये 60 मीटर की हाइट है। ये जो डिस्टेंस है, तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। बी सी क्या है? पतंग की हाइट विच इज 60 मीटर, और ये है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाया जाए, दिस इज योर स्ट्रिंग। ये हाँ, ये क्या है बच्चों? ए सी, ये स्ट्रिंग है, और आपको ए सी निकालना है, यानी जिस डोर से पतंग उड़ रही है उस डोर की लंबाई निकालनी है, और ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो बहुत आसान है, निकाल लोगे भाई। आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और थीटा है 60 डिग्री। तो आप क्या करोगे? साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इसमें कुछ लिख भी लेते हैं, लेट ए सी इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेट ए सी इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही हमें निकालना है, इसी को हमने अज्यूम कर लिया। तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर, परपेंडिकुलर हो गया बीसी अपॉन एसी, हाइपोटेन्यूज है एसी। बीसी दे रखा है 60 और एसी आपको निकालना है। साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2 विच इज 60 अपॉन एसी। अब एसी क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2 इधर चला जाएगा ना, ऐसे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहां अंडर रूट 3 ऐसे आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, वैसे तो यहां तक ये आंसर हो जाता है, लेकिन रेशनलाइज कर देते हैं। अंडर रूट 3 से कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया आपका 20, ठीक। तो AC आपका हो जाएगा 20 इंटू 2 इज 40 अंडर रूट 3 मीटर। ये आंसर है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 अंडर रूट 3 मीटर। सही है, आगे समझ में बच्चों। क्वेश्चन 6 देखो, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, फ्री हैंड इस ड्राइंग करते हैं, इसका फिगर बनाएंगे। फिगर के बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है आपके पास समय कम होता है, तो स्केल उठाने की जरूरत नहीं, फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं। देखो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसे हमने दे दिया नाम ए बी। जाहिर सी बात है बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी है। इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है कितनी? 30 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों? 30 मीटर। अब इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का है। लड़के की हाइट आपको दे रखी है, सपोज ये लड़का है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, यहां दे दो सी और डी। लड़का है 1.5 मीटर हाइट का, ठीक। तो इसे कनेक्ट कर दो। अब लड़के ने बिल्डिंग की टॉप को देखा, तो इस कुछ डिस्टेंस से देखा, ये देखा था बिल्डिंग के टॉप को,
ठीक, आगे बात समझ में। तो ये एंगल बना 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए क्योंकि देखने के लिए गर्दन ऐसे हो गई ना, जब गर्दन ऐसे हो जाए किसी चीज को देखने के लिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फिर ये लड़का कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ा, वो यहां आ गया सपोज, कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, x मीटर आगे बढ़ा। वो सारी यूनिट मीटर में दे रखी हैं, इसलिए हमने ये डिस्टेंस भी मीटर में लिया। जाहिर सी बात है उसी यूनिट में लेंगे। तो ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस है y मीटर, सही। तो जब लड़का यहां आ गया इस पॉइंट पर, तो उसने बिल्डिंग के टॉप को फिर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, सही हो गया। इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ई ले लेंगे, ये पॉइंट है ई, और इस पॉइंट को ले लो आप एफ। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 1.5 मीटर है, तो ए एफ भी 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर। अब ये बताओ ये कितना होगा, एफ बी, ये होगा 28.5, यानी 30 माइनस 1.5 विच इज 28.5, ये होगा 28.5। फिगर जो है अप टू द स्केल नहीं बना है, ठीक, फिर भी बात समझ में आ रही है। अब ये देखो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, हम x और y दोनों निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कैसे, पहले हम लगाएंगे tan 30। अब tan का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, DFB, इसमें हमें दे रखा है परपेंडिकुलर 28.5 मीटर, और ये बेस दे रखा हमें x प्लस वाई, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल DFB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, पूरा लिख लें। अच्छा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर हो गया BF, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों, ये tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया BF, बेस हो गया DF। ये है 28, BF इज 28.5, और DF कितना है, x प्लस वाई। देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, इसको ऐसा लिख लो, x प्लस वाई। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां से आपकी इक्वेशन निकल के आई x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसे आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर हो गई। अब हम ट्रायंगल देखेंगे EBF, या ऐसे कह लो EFB, ये भी F पे राइट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है, पहले से ही पता है हमें। तो इसमें हमें क्या पता है, y पता है, y नहीं पता है, निकालना है y, और परपेंडिकुलर पता है 28.5। तो यहां पर भी हम tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। tan, अच्छा लिख लेते हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। इन ट्रायंगल कौन सा हो गया, EFB tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी BF अपॉन बेसिस EF, tan 60 होता है √3, √3 इज इक्वल टू BF है 28.5 अपॉन EF कितना है भाई, EF तो y है, लिख लेते हैं y। तो इससे आपका निकल के आया y इज इक्वल टू 28.5/√3, इसकी यूनिट भी होगी मीटर। अब y निकल आया, आपसे पूछा है x, यानी ये पूछा है कि लड़का कितने डिस्टेंस आगे बढ़ा, यानी DE पूछा है, यानी x पूछा है। तो हम y की ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, इसे सेकंड ले लो, आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे तो आएगा x प्लस 28.5/√3
ठीक है, ये वैल्यू यहां रख दी, बिल्कुल क्लियर है, इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। अब ये x आसानी से निकल जाएगा, ये यहां ले जाओ, लाइन खींच लेते हैं, x इक्वल टू 28.5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं, 28.5 तो बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, दिख रहा है ना, ये बिल्कुल दिख रहा होगा। एक लाइन और खींच ली तो x हो जाएगा 28.5 तो बाहर है, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। सही है, छोटा हो गया कुछ ज्यादा ही, तो x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, तो इसको मैं यहां इस बॉक्स में सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, सॉल्व तो हो चुका है। तो देखो x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 तो हो जाएगा 57 बाय अंडर रूट 3। अब थोड़ा इसको रेशनलाइज कर दो, अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू 57 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3, और ये अंडर रूट 3 तो भाई मल्टीप्लाई होगा ही, इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद करोगे, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो होगा 19 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपका आंसर है। तो ये x कितना है, 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो आप ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिख के बताऊं क्या, चलो एक लाइन लिख देना, डिस्टेंस मूव बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज कितना है, 19 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपका आंसर है। बच्चों 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपने ये देखा होगा, टावर जो है बिल्डिंग पे खड़ी रहती हैं, ऐसी बहुत सी टावर आपने देखी होंगी। तो बनाते हैं इसका डायग्राम, स्केल की मदद से बनाएंगे इस बार, ठीक, ये मानते हुए कि हमारे पास समय है स्केल से डायग्राम बनाने का। हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर। तो देखो ये तो हो गया आपका ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया, इसके ऊपर एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये हो गई बिल्डिंग ए बी, ठीक, ए बी इज अ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर है, ये है आपकी टावर, ठीक, ए बी सी। हमें हाइट तो पता नहीं है, अभी हमने ऐसी रैंडमली बना लिया है। अब एक पॉइंट से, मान लो ये है वो पॉइंट, हमने बिल्डिंग के बॉटम को देखा, यानी हमने क्या, कोई भी ह्यूमन भी यहां खड़ा है, उसने बिल्डिंग के बॉटम को देखा, यानी इस पॉइंट को देखा, तो एंगल बना 45 डिग्री। कितना बना बच्चों, 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से अगर टावर के बॉटम को देखा है, यहां पे टावर का बॉटम है ना, और इसी पॉइंट से टावर के टॉप को देखो, ये टावर का टॉप है, तो एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री, ये हो गया। तो ये एंगल जो है आपका, ये है 60 डिग्री, ठीक है, बड़ा बना दिया जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपको निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये हाइट निकालनी है आपको, h मीटर मान लिया इसे, ये हाइट ऑफ द टावर है, और आपको दे रखा है बिल्डिंग की हाइट, यानी ए बी दे रखा है,
ठीक है, ये दे रखा है 20 मीटर। ये क्या हो गई आपकी बिल्डिंग की हाइट। अब h निकालना है। ये ए बी सी, इस पॉइंट को d ले लेते हैं और AD को ले लेते हैं हम x। तो आप देखते ही अब तक समझ गए होंगे, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा इट इज tan थीटा। क्यों भाई? क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस ये है, ठीक है। तो पहले तो लगाओगे tan 45, ये वाला ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल A, या ऐसे लिख लो ना DAB। ए जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लगाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या होता है 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है DA। AB है आपका 20, इट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और DA है x। tan 45 क्या होता है बच्चों 1, तो आपका आ गया 1 इक्वल टू 20 अपॉन x। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है जहां से हम टावर को देख रहे हैं वो बिल्डिंग से 20 मीटर की दूरी पे है। हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर। अब हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल। अब हम लेंगे ये वाला DAC, बड़ा वाला ट्रायंगल DAC। ए पे ये राइट एंगल है और ये जो एंगल है इस बड़े वाले ट्रायंगल का इट इज 60 डिग्री, तो हम क्या लेंगे tan 60। बच्चों समझ गए ना tan क्यों, tan थीटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर का पार्ट है ना h, इसलिए हम tan 60 ले रहे हैं। So tan 60 is, again we write, it is perpendicular upon base, which is AC upon DA. What is AC? AC is 20 plus h, 20 plus h, ठीक है ना। AC 20 plus h, क्लियर है। DA हमें पता है x, चलो भाई x लिख लिया, x की वैल्यू हमें पता है 20 मीटर। tan 60 क्या होता है? √3, ठीक है। 20 प्लस h अपॉन x इज 20, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। चलो अब यहां आ जाते हैं, h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ये इधर आ जाएगा माइनस 20, h इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू ले लो, कितनी ले सकते हो? आप ऐसा करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो 1.73। टेकिंग √3 इज इक्वल टू 1.73। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, h इक्वल टू 20 इंटू 1.73 माइनस 1। यहां एक और लाइन खींच लो, h इक्वल टू 1.73 क्या होगी माइनस 1, तो ये हो गया 0.73। 20 इंटू 0.73 मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान होगा, इट इज 14.6 मीटर। ये आपकी टावर की हाइट होगी, दिस इज 14.6 मीटर। तो आंसर में ये लिख देना, हाइट ऑफ द टावर इज 14.6 मीटर, फुल मार्क्स। बच्चों 8th क्वेश्चन है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो बच्चों पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने ऐसी बहुत सी मूर्तियां देखी होंगी जो पेडेस्टल के ऊपर रखी रहती हैं। बहुत होती हैं ऐसी मूर्तियां, डायरेक्टली ग्राउंड पे तो कोई रखता नहीं है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, फ्री हैंड बनाएंगे इस बार। तो देखो बच्चों इस तरीके से है, ये पेडेस्टल है, ये ग्राउंड, ये है ग्राउंड,
पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति है, स्टैचू, ऐसे ले लो, बी सी डी, और जहां से हम देख रहे हैं वो है पॉइंट ए। ठीक है, अब पहले तो देखा हमने मूर्ति के टॉप को, दिस इज टॉप ऑफ द स्टैचू, सीडी क्या है, स्टैचू, तो ये देखा मूर्ति के टॉप को, एंगल बना 60 डिग्री। फिर उसके बाद देखा था पेडेस्टल के टॉप को, ये पेडेस्टल का टॉप है, या ये भी लिख सकते हैं कि मूर्ति के बॉटम को, स्टैचू के बॉटम को, स्टैचू मीन्स मूर्ति, तो एंगल बना यहां 45 डिग्री। और हमें दे रखा है स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, दिस बीसी या सीडी कह लो, इट इज 1.6 मीटर, एंड यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मींस ये बीसी निकालना है आपको, इसे हम एच मीटर ले लेते हैं। कितना लिया बच्चों हमने इसे, एच मीटर, ये डिस्टेंस हम एक्स मीटर ले लेते हैं, सारी यूनिट हम मीटर में लेके चलेंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी tan थीटा का रेशियो लगाना पड़ेगा। बस एक लाइन लिख लो, लेट BC इज हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी हमने ले लिया है BC इक्वल टू एच मीटर। ठीक है, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या कहानी है, tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC, होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस है AB, BC को हम लिख सकते हैं H जो हमने अज्यूम करा है, और AB को X। tan 45 की क्या वैल्यू होती है, 1, बिल्कुल सही बता रहे हो, tan 45 is 1, therefore H upon X, this implies that X equal to H। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम लेंगे, जोर से बोलो क्या, tan 60, बिल्कुल सही, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, tan 60 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, BD को क्या लेंगे, H प्लस 1.6 अपॉन X। सही है, समझ में आ गया ना, H प्लस 1.6 क्यों लेंगे भाई, ये H हो गया और ये 1.6 हो गया, BD क्या है, इन दोनों को ऐड करके तो बना है, tan 60 होता है √3, सो √3 इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन X की जगह क्या रख दोगे, H रख दोगे इस इक्वेशन से, अपॉन H हमें निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, √3H इक्वल टू H प्लस 1.6, H वाला यहां ले आओ फैक्टर, तो हो जाएगा √3H माइनस H इक्वल टू 1.6, दिस इंप्लाइज दैट H इंटू 1 √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, H हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो बेटा बच्चों देखो प्रॉब्लम तो यही सॉल्व होगी, लेकिन हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस में आंसर किसी और फॉर्म में भी दे सकते हैं, सब्जेक्टिव है तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, बट इट इज बेटर इफ यू रैशनलाइज इट। सो H इज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज करने का क्या अर्थ हुआ, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 और नीचे भी कर डिवाइड √3 प्लस 1, ऐसा कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1.6
इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन क्या होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1। वही तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया ना। सो दिस इज 1.6 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो जब ये प्लस है बच्चों प्लस, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0.8, बिल्कुल सही। 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। क्या निकाल रहे हैं हम, ये h, ये ऐसे आए जूम, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक लाइन लिख देना, हाइट ऑफ द स्टैचू इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। यूनिट जरूर लिखना बच्चों, यूनिट के बगैर सब अधूरा। बच्चों 9th क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, चलो इसे करते हैं हम। तो इसमें फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, हाथ से फिगर बनाएंगे, कोई स्केल यूज नहीं कर रहा है। तो देखो ये एक टावर है, ठीक, ये क्या है बच्चों, टावर ए बी, और इससे कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है सी डी। बिल्डिंग छोटी है, टावर के रेस्पेक्ट में बिल्डिंग छोटी है, मतलब बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है और टावर की हाइट कम है। ये हमें कैसे पता लगा, वो ऐसे पता लगा, चलो यहां लिख लेते हैं, जैसे याद रहा ये टावर एंड दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग BILDING। अब हमें ये कैसे पता लगा कि साहब बिल्डिंग छोटी है, क्योंकि जब हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। कितना है बच्चों, 30 डिग्री। और जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो इसका क्या अर्थ हुआ, टावर की हाइट ज्यादा है, तभी तो यहां एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। और हमें टावर दे रखी है 50 मीटर हाइट। ठीक है, टावर की क्या हाइट है बच्चों, जोर से बोलो, 50 मीटर। आ गई ये बात समझ में। अब एक काम करते हैं, जो बिल्डिंग की हाइट है उसे h मान लेते हैं, h मीटर, यूनिट इंपॉर्टेंट है। और टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं x मीटर। कितना मान लिया हमने, x मीटर। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो, कुछ लिख लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ये लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज CD ले लो, CD विच इज इक्वल टू h मीटर। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल कौन सा देखोगे बच्चों, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, ACD। इसमें एंगल C कितना है, 90 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री। ठीक है, नहीं इसमें तो 30 डिग्री लिखेंगे ना बच्चों, tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 कितना होगा, DC अपॉन AC। लिख लें पहले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, DC, और बेस क्या है, AC। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये tan 30 की क्या वैल्यू होती है, tan 30 होती है 1/√3, वैल्यू पुट कर दो अब तो सीधे। और DC क्या है, H, और AC X। तो इसमें एक रिलेशन निकल के आती है, H इक्वल टू x/√3। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ACB। ठीक है, 60 डिग्री भी तो हमें यूज करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमें दे रखा है।
तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ACB, ACB tan 60 डिग्री कितना है? tan 60 डिग्री, ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर AB और बेस हो गया AC। tan 60 डिग्री होता है √3। AB कितना है? AB इज 50 मीटर विच इज हाइट ऑफ द टावर अपॉन AC इज x। तो यहां से जो निकल के आया आपका x इक्वल टू 50 अपॉन √3 और यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ये वैल्यू आपकी x की निकल के आई, पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी h। तो ये तो निकल के आया बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस 50 बाय √3। h निकलेगा इक्वेशन नंबर 1 से। Therefore h इक्वल टू x बाय √3 है, तो हो जाएगा 50 बाय √3 डिवाइडेड बाय √3। दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, √3 इंटू √3 विच इज 50 बाय 3। इतनी होगी बिल्डिंग की हाइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 50 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो 1 और यहां आएगा आपका 3 1 जा 3 बचा 2, 3 6 जा 18 और यहां आया 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 2 बाय 3, ऐसे तो लिखेंगे 16 2 बाय 3 मीटर। तो आप ये लिख सकते हो देयरफॉर, एक लास्ट में सेंटेंस और लिख देना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है बताओ बच्चों जोर से। अब तो निकाल लिया है, डर किस बात का? 16 2 बाय 3 मीटर। दिस इज योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन 10 करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, इसमें डायग्राम स्केल की मदद से बनाएंगे। ये है हमारा स्केल। तो पहले बनाते हैं रोड, और रोड के दोनों तरफ पोल है। तो ये है हमारी रोड, ये बन गई रोड। क्या बन गए बच्चों? ये रोड। जब दोनों तरफ पोल हैं और दोनों पोल कैसे हैं? इक्वल हाइट के हैं। एक ये है और एक ये, इक्वल हाइट के पोल हैं। सही है, इक्वल हाइट लग रही है बिल्कुल देखने में। चलो दूर से देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक पॉइंट है, उस ये मान लो ये पॉइंट है। इस पॉइंट से जब एक पोल को देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। और दूसरे पोल को देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है बच्चों? जोर से बताओ। 30 डिग्री। बिल्कुल सही, ये बन गया आपका 30 डिग्री। अब भाई ये तो सड़क है, सड़क की जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 80 मीटर। इसे यहां लिख लेते हैं। ये सड़क की चौड़ाई हमें दी है 80 मीटर। सही है, बन गया सही फिगर? बिल्कुल बन गया सर। और हमें ये डिस्टेंस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको P मान लो। हमें ये निकालना है कि P दोनों पोल से कितनी दूरी पर है। अब मान लो ये पोल है AB और ये पोल है CD। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने x मान लिया, PA ये x है। और PC कितना होगा बच्चों? 80 माइनस x। ठीक है, दिख रहा है ना? PC होगा 80 माइनस x और PA x। बताओ PC 80 माइनस x क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि टोटल तो 80 है और जब ये डिस्टेंस x है तो ये कितना बचा? 80 माइनस x। बिल्कुल सही। h पोल की हाइट है, ये हमें निकालनी है। तो हम ये लिख लेते हैं, लेट h इज द हाइट ऑफ द पोल।
दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यही लिख लेते हैं, एंड x इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A। A क्या है, इट इज फुट ऑफ द पोल। अब हमें x और h निकालना है, तो ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये P है ना, देखो PAB, इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल PAB tan 30 डिग्री। बच्चों आप सोच रहे हो बार बार tan क्यों लेते हैं सर, नहीं, होशियार बच्चे हो, नहीं सोच रहे ना, फिर भी बता देते हैं। tan हम तब लेते हैं जब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता हो, या हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर या बेस निकालने की बात कही गई हो। तो tan 30 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस क्या होगा AP। तो यहां हम इसे लिख सकते हैं, AB क्या है H और AP है X, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। tan 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/√3, तो करें इसे लिखे, तो tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन X, H अपॉन X। तो यहां से जो निकल के आती है इक्वेशन x इक्वल टू √3h, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1। तो एक ट्रायंगल से पहली इक्वेशन आ गई, तो जाहिर सी बात है दूसरे ट्रायंगल से दूसरी इक्वेशन आएगी। दूसरा ट्रायंगल है ये PCD, ठीक है, इन ट्रायंगल PCD, ठीक है, PCD आप लोगे tan 60 डिग्री, क्या लोगे बच्चों, tan 60 डिग्री, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलो लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर है CD, बेस है PC, ठीक, tan 60 होता है √3 इक्वल टू CD क्या है H और PC क्या है 80 माइनस x, ठीक, 80 माइनस x। अब आप क्या कर सकते हो, x को रिप्लेस कर सकते हो, इसको ऐसे लिखो, √3 इंटू 80 माइनस x इक्वल टू h, ठीक है, इसको यहां ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। x को क्या करोगे, √3h लिख दो, यहां से यहां रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस √3h इक्वल टू h। √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस 3h इक्वल टू h। अब यहां लाइन खींच दो, माइनस 3h इधर चला जाएगा, तो 80 √3 इज इक्वल टू h प्लस 3h, तो h प्लस 3h इज 4h, वो हम यहां लिख लें, 4h इक्वल टू 80 √3, तो h कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 √3, यूनिट क्या होगी, मीटर। तो पोल की हाइट क्या हो गई, 20 √3। अब हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस x है √3h, तो x इक्वल टू √3h विच इज इक्वल टू 20 √3 इंटू √3, h की वैल्यू रख दी ना 20 √3, तो x हो जाएगा 20 इंटू 3 विच इज 60 मीटर। तो एक ये जो पॉइंट P है, एक पोल से तो 60 मीटर है, तो दूसरे पोल से कितना होगा, यहां लिख लें, दिखाई दे रहा होगा, दूसरे पोल से होगा 80 माइनस एक्स, तो CP इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो CP इक्वल टू 80 माइनस एक्स है 60, तो CP इक्वल टू 20 मीटर। ये आ गया भाई आपका आंसर। तो अब इस आंसर को प्रेजेंट करना भी जरूरी है, तो मैं यहां ऊपर का ये रब कर रहा हूं, आप यहां तक नोट डाउन कर लो। तो ये तो रब हो गया, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक फाइनल आंसर लिखना जरूरी होता है। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल्स लिखो, दो पोल है ना, इज इक्वल टू h इक्वल टू कितना निकल के आया था 20 √3 मीटर, एंड डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स। ये डिस्टेंस दो है, तो एक तो लिख दो CP, ये CP आया था 20 मीटर, और AP आया था 60 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में तो मजे आ गए, इसमें तो फिगर भी दे रखा है, क्यों? तो क्वेश्चन है, द टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, तो फिगर दे रखा है, तो सिंपल है, इसे करो। बच्चों हाथ से इसका डायग्राम बना लेते हैं, हाथ से तो बनाते ही हैं, कहने का अर्थ है कि स्केल का यूज नहीं करेंगे। तो देखो ये हमें दे रखी है क्या, टावर A और B, और ये है कैनाल, ये है C, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है, ये है 60 डिग्री, और फिर 20 मीटर गए इस तरफ को, एक पॉइंट है ये D, ये 20 मीटर है। ठीक, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द टावर, थोड़ा सा ऐसे बना दो, 30 डिग्री। ए क्या है, टॉप ऑफ द टावर, फिगर में दिख रहा है। अब हमसे ये पूछ रहे हैं विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी BC पूछ रहे हैं, इसे हम x ले लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक, x मीटर, और हाइट ऑफ द टावर हम ले लेते हैं h मीटर। ये दोनों पैरामीटर यानी ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी, तो हम ये लिख लेते हैं, लेट AB is height, ये ऐसे लिखो, लेट AB इक्वल टू H, लेट AB इक्वल टू H मीटर इज हाइट ऑफ द टावर, और ये ले लेते हैं BC इक्वल टू X मीटर इज विड्थ ऑफ कैनाल। सही हो गया। अब हम पहले क्या करते हैं, 10 60 रखते हैं। अच्छा ये भी तो लिख लें, इन ट्रायंगल, बताओ कौन सा ट्रायंगल, बताओ B ने ऐसे लिखो, ABC, इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री अब तो डायरेक्टली लिख लें, परपेंडिकुलर है H और बेस है x, h अपॉन x। tan 60 होता है √3, दिस इंप्लाइज दैट √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, एंड दिस इंप्लाइज दैट h इक्वल टू √3x। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, h इक्वल टू √3x। अब ये बताओ दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे बच्चों, बताओ, जिसमें एंगल 30 डिग्री आ रहा हो, और वो कौन सा ट्रायंगल है, ABD। चलो इसे लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, AB अपॉन बेस क्या होगा, BD। ठीक है, और tan 30 होता है 1/√3। बच्चों tan 30 और tan 60 की वैल्यू जरूर याद रखना, tan 30 1/√3, tan 60 √3। वैसे तो साइन, कॉस और tan ये तीनों रेशियोज यूज हुए हैं इस पूरे चैप्टर में, इनकी सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सारी मीन्स वो ये होती है ना अपनी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो भाई tan 30 हो गया 1/√3, AB है हाइट ऑफ द टावर विच इज h, और BD क्या है, x प्लस 20। ध्यान आइए बात समझ में, BD क्या है, x प्लस 20, बिल्कुल आ गई होगी, कोई मुश्किल थोड़ी है। तो h को हम यहां से रिप्लेस कर दें, √3x लिख दें यहां,
तो 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन x प्लस 20। सॉल्व कर लो, x प्लस 20 इधर चला जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x। अब ये वाला x इधर ले जाओ तो 20 इक्वल टू 3x माइनस x, 20 इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 20/2। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। तो x इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज विड्थ ऑफ द कैनल। तो अब निकालो हाइट निकालोगे, हाइट ऑफ टावर इससे h इक्वल टू √3x, x की वैल्यू रख दो 10, तो h इक्वल टू 10√3, यूनिट होगी मीटर। ये हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर। तो लाइन लिखना मत भूलना बच्चों, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। आगे बात समझ में? बिल्कुल ऐसे लिखो, फुल नंबर पाओ। बच्चों क्वेश्चन 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो बच्चा स्केल की मदद से डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले तो एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं हम नहीं तो कोई इंसान। तो चलो बिल्डिंग छोटी बनाते हैं। ये है बिल्डिंग AB। जाहिर सी बात है बिल्डिंग ग्राउंड पे ही तो बनी होगी। तो बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक टावर है। क्या है बच्चों, टावर। लो साहब ये बना दी हमने टावर। टावर ऊंची है बहुत ज्यादा, क्योंकि टॉप पे खड़े होके जब हम इस टावर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। समझ रहे हो कितनी बड़ी टावर है भाई? जाहिर सी बात है टावर तो बहुत ही ऊंची होती है। तो ये है टावर CD। अब देखो भाई, बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हैं और आपने देखा ये, क्या देखा, ये देखा टावर के टॉप को। ठीक है, टावर के टॉप को देखा आपने यहां से। अब एंगल 60 डिग्री कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है एंगल। इस क्वेश्चन में ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा। ठीक है, देखो ये ग्राउंड है, इसके पैरेलल एक लाइन बना दो, वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ऐसे लिख सकते हो, इसे E ले लो इस पॉइंट को। तो BE हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन में गर्दन ऐसे हो जाती है ना, इसलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इस पॉइंट से, जब ये पॉइंट है बिल्डिंग का टॉप, इससे आपने टावर के बॉटम को देखा या टावर के फुट को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आप चीज को यूं देखते हो गर्दन नीचे हो जाती है, तो क्या बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो भी हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है। अब इसे जोड़ दो आप, ये लो साहब जोड़ देते हैं। ये ऐसे गया और ये ऐसे, ये एंगल बना आपका 45 डिग्री। सही हो गया। अच्छा, बिल्डिंग की आपको हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 7 मीटर, यानी AB क्या है 7 मीटर। हम ये मान लेते हैं टावर की हाइट CD वो है H। लो साहब ये मान लिया हमने H इज हाइट ऑफ द टावर। इसे निशान लगा दो, H मीटर। देखो आइए बात समझ में। अब ये देखो, ये AB अगर 7 मीटर है तो CE ये भी 7 मीटर होगा। ये लिख लो, ये 7 मीटर हो गया। 7 मीटर। हट जाऊं बोर्ड के आगे से, लो साहब हट गए। ये 7 मीटर। अब बच्चों बताओ, अकल लगाओ, तो ED कितना होगा। ED बिल्कुल सही बताया, H माइनस 7। रुक जाओ, H जरा सही से लिख दें, H मीटर। ठीक है, ED होगा H माइनस 7। तो लो हमने यहां ED लिख दिया H माइनस 7 मीटर। कितना हो गया, H माइनस 7, और यूनिट लिख ली हमने मीटर। अब हमारा ये डायग्राम पूरा हो गया है। सही है, लेकिन अभी एक चीज और मान लो, ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और टावर के बीच का, ये है x।
इसे हमने मान लिया x मीटर। अब ये जाके कहानी पूरी हुई है। बस अब हमें रेशियोज लगाने हैं। इतना तो आपको पता ही है, जब AC x मीटर है तो BE क्या होगा, BE भी x मीटर होगा। ठीक है, अब रेशियोज लगाओ। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर यानी CD। जो हमने h माना है ये हम लिख लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द टावर कितनी है बताओ, h मीटर। अब आप देखो, पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। क्यों? बिकॉज BE इज पैरेलल टू AC, ये 45 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल में हम CAB इसमें tan 45 लगा देते हैं। इन ट्रायंगल CAB tan 45 डिग्री इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर है AB, AB अपॉन बेस क्या है AC। तो AB की वैल्यू है 7 मीटर, AC हमने ले रखा है x। tan 45 होता है 1, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू 7 बाय x। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 7 मीटर। तो ये हमारी एक वैल्यू निकल के आ गई, एक इक्वेशन आ गई, x इक्वल टू 7 मीटर। निकालना है हमें h, हाइट ऑफ द टावर। अब आप ये ट्रायंगल देखो EBD, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल EBD है ना, नहीं पहले सही लिख रहे थे बच्चों, BED। वैसे तो किसी भी तरीके से लिख सकते हो, पर ये जो E है ये पॉइंट 90 डिग्री हो तो जरा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है। अब आप लिख सकते हैं इसे tan कितना बताओ, tan 60 डिग्री कितना होगा, ED अपॉन BE, ED अपॉन BE। tan 60 होता है √3, तो √3 इक्वल टू ED कितना है h माइनस 7 अपॉन BE है x। सही हो गया। अब √3 इंटू एक्स, या x का एक काम करो डायरेक्टली 7 लिख दो यहां। तो √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन 7। तो 7 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7। निकालना है h, तो ये 7 इधर ले जाओ, तो h इक्वल टू 7 √3 प्लस 7 अगर बाहर ले लोगे तो √3 प्लस 1 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो आप ये लिख सकते हो, हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1, यूनिट जरूर और लिख देना, मीटर्स। यह है आंसर। क्वेश्चन 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो अभी जो क्वेश्चन है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बच्चों पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये एक लाइट हाउस है, ये है हमारा लाइट हाउस AB। तो लाइट हाउस से अगर आप किसी शिप को देखोगे, देखो ये तो सी लेवल हो गया, क्या हो गया बच्चों, सी लेवल। अब एक शिप यहां है और दूसरा शिप उसके पीछे है। तो अगर आपने इस शिप को देखा, ये हमने बनाई लाइन ऑफ साइट, लाइट हाउस के टॉप से हमने इस शिप को देखा, इसे हम दे देते हैं पॉइंट C। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, तो जो सी लेवल है इससे पैरेलल एक लाइन बनाओ। लो साहब ये लाइन बना दी, कहां, लाइट हाउस के टॉप से ये लाइन बना दी, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लेवल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, देखो ये होगा 45 डिग्री, इसे ऐसे लिख लेते हैं हम 45 डिग्री। और जब ये 45 है तो ये एंगल भी होगा 45 डिग्री।
अब लाइट हाउस के टॉप से दूसरे शिप को देख रहे हैं, ये देखा, देखो लाइन ऑफ साइट ऐसे बना दो, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये है 30 डिग्री, देखो इसे आप लिख लेते हैं 30 डिग्री। तो जब बच्चों देखो, जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल, सही है, ये बात क्लियर हो गई। इसे ले लेते हैं पॉइंट डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप है ये x, डीसी निकालना है विच इज डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये हम y ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें इस वैल्यू की। लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 75 मीटर, ये हमने निशान लगा दिया 75 मीटर का, सही है। निकालना है क्या, x, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बस इसमें देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझना है, बाकी क्वेश्चन तो अब कैसे सॉल्व होगा आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम ये एंगल ले लेते हैं BAC। अच्छा कुछ लिख दे, हमने क्या क्या अज्यूम करा है। AB इज, लिख लो, लेट AB इज हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस ये होगी 75 मीटर। आपको निकालना डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, वो है DC, ये भी लिख लो, DC इज डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इसे हमने ले लिया x मीटर, ये निकालना है। अब देखो इन ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो BAC, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 45 डिग्री ये एंगल है, परपेंडिकुलर 75 बेस y, तो क्या लेंगे, देखो tan 45 डिग्री लेते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan 45 को हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, जो होती है वही तो लिखेंगे। और AB क्या है 75 अपॉन AC क्या है y, तो यहां से निकल के आया आपका y इज इक्वल टू 75 मीटर, इसे इक्वेशन 1 ले लो, ये आया, ये डिस्टेंस तो आ गया, x और निकालना है, उसके लिए लेंगे हम tan 30। अब लो इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल हो गया, BAD, हमने भाई ये ट्रायंगल लिया, अब हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों, tan 30 डिग्री, इसको हम ले लेंगे AB अपॉन AD, AB क्या है 75 और AD क्या है AD, दिस इज x प्लस वाई, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। tan 30 होता है 1/√3, ठीक, याद है हमें, अब तो वैल्यू याद हो गई होगी, 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इधर आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3 इधर चला गया, यहां लाइन खींच लो, निकालना क्या है x, तो x इक्वल टू 75 √3 माइनस y हमने निकाला था 75, तो x इक्वल टू 75 √3 माइनस 75, फिर लाइन खींच लो, तो x इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1, ये मीटर्स में हो गया, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75 √3 माइनस 1 मीटर्स, ये एक लाइन लिख देना नीचे बच्चों, चमचमाती हुई। बच्चों क्वेश्चन 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree.
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, अब बच्चों फिगर बना लेते हैं। एक बैलून हवा में उड़ रहा है, मान लो यहां है ये वो बैलून, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड। इस ग्राउंड पे एक लड़की खड़ी है, लड़की की ये हाइट है, मान लो लड़की हमने ऐसे डिनोट कर दी ए बी, और लड़की की हाइट आपको दे रखी है 1.2 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों? 1.2 मीटर। अब इस लड़की ने बैलून को देखा, अब ये एक पैरेलल लाइन खींच दो इसके, लड़की ने बैलून को देखा, ये बन गई आपकी लाइन ऑफ साइट। क्या बन गए बच्चों? लाइन ऑफ साइट। इसको ले लो ए बी, यहां हम ले लेते हैं सी, और ये ले लेते हैं डी, और ये पॉइंट लेंगे ई। तो जब पहली बार बैलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है। हमने लड़की की आंख से बैलून के जो पॉइंट है बी और सी को जो जोड़ा, इट इज लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां से मत जोड़ देना गलती से। यहां पर लड़की का फोटो है ग्राउंड पे, और यहां लड़की की आंख है। इस बात का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। बाकी तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या हुआ कि साहब ये बैलून उड़ता उड़ता थोड़ा ये आगे आ गया, आगे आ गया, और ये यहां आ गया। अब लड़की ने बैलून को फिर देखा थोड़ी देर बाद, जब बैलून यहां आया तो ये आया आपका लाइन ऑफ साइट, और ये यहां आ गया बैलून। तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो बना आपका, ये बना 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इस लाइन को जोड़ दो, ये हमने इस पॉइंट को जोड़ दिया। तो हमने क्या लिया? ए बी सी डी ई, इसे ले लो एफ जी, और यहां ले लो एच। फिगर क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब हमें और क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है ग्राउंड से बैलून की हाइट। ठीक है, पहले केस में ईसी और दूसरे केस में एच एफ, दोनों सेम है। तो ये हाइट हमें दे रखी है, ग्राउंड से बैलून की हाइट हम यहां लिख लेते हैं 88.2 मीटर। ठीक है, कितनी दी है बच्चों? 88.2 मीटर। तो ये डिस्टेंस 1.2 है लड़की की हाइट, तो एच जी भी 1.2 होगा। कितना? 1.2। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अब आप जी एफ निकाल सकते हो। जी एफ कितना होगा? 88.2 माइनस 1.2, ठीक, वो हो जाएगा 87 मीटर। ये हो गया आपका जी एफ। तो इस तरीके से डायग्राम बनता है। एग्जाम में आप जब ये डायग्राम बनाओ तो स्केल का यूज कर लेना। अब बस आपको निकालना क्या है? ए ई, ये क्या है? एक्स ले लिया हमने, क्या ले लिया? एक्स। तो और इसको हम ले लेते हैं वाई, ई एच। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, वो होगा वाई। बैलून सी से लेकर एफ तक गया ना, तो हम वाई निकालेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं हमने क्या क्या अज्यूम करा। तो एक तो ये अज्यूम करा, लेट एफ एच इज हाइट ऑफ द बैलून। ये यहां से लो, एच एफ इज हाइट ऑफ द बैलून। लेट एच एफ इज हाइट ऑफ द बैलून। कितना दे रखा है? 88.2 मीटर। और ए बी इज हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल, ये हो जाएगा आपका 1.2 मीटर। और निकालना क्या है हमें? ई एच, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, बाय बैलून, ये हो जाएगा ई एच विच इज वाई, ई एच जो कि है वाई। अब आप लगा सकते हैं tan 30 डिग्री, पहले लगाएं, ठीक, tan 30 डिग्री।
या लिख लो कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं, ये भी लिखना जरूरी होता है। इन ट्रायंगल बी जी एफ, इन ट्रायंगल बी जी एफ tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखो बी जी एफ, ध्यान से देखना इस ट्रायंगल को, वो होगा एफ जी, परपेंडिकुलर क्या है एफ जी, अपॉन बेस क्या है बी जी, बी जी। तो ये कितना हो जाएगा, एफ जी हमने निकाल लिया 87 मीटर, अपॉन बी जी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर। tan 30 की हमें वैल्यू पता है 1/√3, लिख लेते हैं 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इससे क्या निकल के आया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87 इंटू √3। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 87 इंटू √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। 60 डिग्री हमें किसमें दे रखा है, बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल का यूज करें तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan का रेशियो यूज करेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी, वो हमें पता है, और बेस है बी डी। tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू सी डी। देखो सी डी क्या होगा, इट इज 87, जी एफ के बराबर होगा। ठीक है, 87 मीटर, ये ठीक आ रही है ना बात समझ में। जी एफ है 87, इसलिए सी डी या डीसी कह लो, वो भी 87 होगा। तो सी डी की जगह लिखेंगे 87 मीटर अपॉन बी डी। बी डी हमने लिया है एक्स, ठीक, ए ई एक्स है तो बी डी भी एक्स होगा। तो दिस इज एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 87/√3। तो यहां हमें x की वैल्यू मिल रही है इक्वेशन सेकंड से, और निकालना है हमें y, विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है, क्योंकि बैलून तो यहां से यहां गया ना, यानी कि y डिस्टेंस ट्रेवल करा यहां से यहां तक। तो आओ यहां लाइन खींच लेते हैं। पहले तो यहां कुछ लिखा जा सकता है, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, यहां रख दो x की वैल्यू, तो ये होगा 87 अपॉन √3 रख दी वैल्यू हमने, प्लस y इक्वल टू 87 इंटू √3। इसको सॉल्व हम यहां करते हैं, चलो इसे रहने दो यहां। तो y क्या होगा, 87 अपॉन √3 इधर ले जाओ, तो आपका y इक्वल टू 87 अपॉन नहीं गलत हो गया, 87 इंटू √3 माइनस 87 अपॉन √3। तो आपका y हो गया 87 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3। तो y क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 87 इंटू √3 इंटू √3 यानी 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो y हो गया आपका 87 इंटू 2/√3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसको हम फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं। आंसर को देखो बच्चों, आंसर को यहां भी छोड़ा जा सकता है 87 को 2 से मल्टीप्लाई करके, बट यू शुड रैशनलाइज। ठीक है, कई बार जो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर किसी और फॉर्म में दे सकते हैं, तब हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। तो देखो यहां तक नोट कर लो, फिर मैं ऊपर का रब कर देता हूं। यहां पर भी सॉल्व किया जा सकता है, अभी तो जगह है। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ये √3 अपॉन √3। तो ऊपर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है बच्चों, ध्यान ये देखो क्या लिखा है, 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 रह जाएगा। तो इसको आप करोगे कैंसिल, तो ये आ गया 2
इंटू 9, 29 इंटू 2 इंटू √3। सही है, ये कैलकुलेशन तो इजी है। 29 इंटू 2 इंटू √3, ये हो जाएगा 58 √3। यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ये जो y है आपका 58 √3 मीटर, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। बस वही लास्ट में एक लाइन लिख देना, कंक्लूजन वाली लाइन होती है, कंक्लूड करना जरूरी होता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव में तो ये ऑप्शन दे रखा होगा, खट से टिक कर देना। क्या लिखोगे लाइन? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58 √3 मीटर। सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. सही है बच्चों, स्क्रीन पॉज करके आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें स्पीड दे रखी है, इस बात पे गौर फरमाना। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक टावर है, ये क्या है साहब? एक टावर, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है, जाहिर सी बात है ग्राउंड है। यहां पर क्या है? कार। ये हमारी कार की पहली पोजीशन है। और जब टावर के टॉप से कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री। कितना बना? 30 डिग्री। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब कोई चीज हम नीचे देखते हैं और गर्दन हमारी झुक जाती है। एंगल ऑफ एलिवेशन में गर्दन यूं हो जाती है। तो देखो हम इस पॉइंट को जोड़ देंगे। यहां एक आदमी है, उसने कार को देखा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये जोड़ दिया, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन से बनेगा। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बनाई, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक। दिस इज 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल, ये भी 30 डिग्री हो गए। तो ये हमारी टावर है, इसे हम ए बी ले लेते हैं। अब ये इसे सी ले लो। फिर 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड गाड़ी यहां आ गई इस पॉइंट पे, इट इज डी। और जब इस आदमी ने 6 सेकंड बाद कार को इस पॉइंट पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री। तो ये बना दी हमने लाइन ऑफ साइट, सही है। और ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे लिख लो, दिस इज 60 डिग्री। तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री हुआ। अब हम ये मान लेते हैं h इज हाइट ऑफ द टावर, h इज हाइट ऑफ द टावर, h मीटर ले लो। C से लेकर D तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, सपोज दिस इज x, ये कितने सेकंड में ट्रेवल किया गया? 6 सेकंड्स में। और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये है y। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो y डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने समय में ट्रेवल किया गया, ठीक है। मतलब ये जो कार इस पॉइंट से टावर तक आई, टावर के फुट तक आई, तो कितने समय में आई, कितने सेकंड्स में आई, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है, तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सही है, ये क्लियर है। तो बच्चों हम ये लिख लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू एच इज हाइट ऑफ द टावर। लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर इज हाइट ऑफ द टावर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं पहले, ये 60 डिग्री वाला, यानी बी ए डी लिखे। इन ट्रायंगल बी ए डी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर है h, चलो पूरी बात लिख लेते हैं। ए बी परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए डी, तो परपेंडिकुलर हो गया h और ये हो गया y। tan 60 डिग्री होता है √3, बिल्कुल याद हो गई वैल्यू। तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन y। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू √3 ऑफ y। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। आ गई बच्चों। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे 30 डिग्री वाला, ट्रायंगल बी ए सी। इन ट्रायंगल बी ए सी tan
30 डिग्री, ठीक है ना, tan 30 डिग्री लेंगे, इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड। तो ए बी हो गया आपका h और ए सी हो गया x प्लस वाई, x प्लस वाई। h को आप रिप्लेस कर दो √3y से, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो h को रिप्लेस कर देते हैं √3y से, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू h की जगह लिख दिया √3y। फर्दर सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, तो ये आ जाएगा, यहां पे ले जाओगे ना 3y इधर ले आओगे तो होगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमारे सामने असली चैलेंज आता है। इस क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है कार की और ये दे रखा है कि कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो अब हमें स्पीड वाला फैक्टर बीच में लाना पड़ेगा। और एक खास बात ये दे रखी है कि कार सी पॉइंट से डी पॉइंट तक 6 सेकंड में आ गई। कितने सेकंड्स में 6 सेकंड्स में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्पीड होती है डिस्टेंस, क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया x कितने समय में 6 सेकंड्स में, तो स्पीड को s ले लो इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x एंड टाइम इज 6, तो यहां से निकल के आता है x इक्वल टू 6s, मींस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ स्पीड। अब x यहां रिप्लेस कर दो, x यहां रिप्लेस कर दो और देखना चमत्कार होगा और क्या निकल के आता है। यही तरीका है, यहां 6s लिख दो, 6s माइनस 2y इक्वल टू 0 कर दिया ना रिप्लेस, तो ये आया आपके पास 6s इज इक्वल टू 2y। ठीक, तो क्या आया आपके पास y इक्वल टू 3 टाइम्स स्पीड। दिस डिस्टेंस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्पीड। और आपको निकालना क्या है कि ये जो y डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में किया। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। बिल्कुल सही बताया आपने, आप मनी ये बात बोल रहे होगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो डिस्टेंस है हमारा y, टाइम इक्वल टू ये डिस्टेंस है ना, यही तो निकालना कितने समय में ये ट्रेवल किया, इट इज y अपॉन स्पीड, ठीक है, स्पीड इज s। अब y और s में क्या रिलेशन है, y इक्वल टू 3s, तो टाइम हो जाएगा 3s अपॉन s विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, 3 सेकेंड्स। क्या आंसर लिखोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम पॉइंट A टू फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड्स। ये लाइन जरूर लिख देना। लगता है मैं कुछ गलत बोल गया, आपको लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम पॉइंट D टू फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब सही हो गया बच्चों। क्वेश्चन 16, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बस यही इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बाकी तो इजी है। आओ देखो बच्चों कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको याद दिलवा दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब 2 एंगल है, मान लो एक अल्फा है और एक थीटा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इसका ये अर्थ हुआ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों का समेशन 90 डिग्री होगा। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, चलो इतना बड़ा ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, ए बी, और ये टावर है, BC इज द टावर, और टावर की हाइट है आपकी h मीटर। कितनी है बच्चों, h मीटर।
m इज मीटर, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ए पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है, चलो ये मान लिया टॉप ऑफ द टावर, थोड़ा सा बड़ा बन गया, दिस इज टॉप ऑफ द टावर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो ये अल्फा है, और ए भी आपका जो है वो है 9 मीटर। कितना बच्चों? 9 मीटर। फिर एक और पॉइंट है, ये हो गया आपका डी, ये सी है ना, तो इसे डी ले लेते हैं। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये है थीटा। ठीक, तो अल्फा क्या है? 90 माइनस थीटा। यहां से आ जाएगा ना, अल्फा इज 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो पॉइंट डी है वो बी से 4 मीटर की दूरी पे है। बी मीन्स फुट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट बी फुट ऑफ द टावर से 4 मीटर की दूरी पे है। अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, बस आपको प्रूफ करना है दैट एच इज इक्वल टू कितना? 6 मीटर। तो वही अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, लेकिन उससे पहले लिख लें लेट BC इज हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, डिनोटेड बाय H, डिनोटेड बाय H मीटर। हम पहले लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन BD, ठीक है, BC अपॉन BD। तो ये तो अब लिखने में एक्सपर्ट हो गए होगे आप। BC इज H और BD इज 4। ये तो हमने लिखा नहीं किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल CBD, CBD tan थीटा इज दिस। अब होगा इन ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल हो गया? CBA, CBA या ABC भी लिख सकते हो। tan 90 माइनस थीटा, अल्फा को हमने क्या लिख लिया? 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक, परपेंडिकुलर क्या होगा? BC अपॉन AB। BC है H और AB है 9। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा विच इज H बाय 9। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई, एक ये और एक, दो इक्वेशन हो गई। अब आपको एक चीज याद होती है कि tan थीटा when multiplied by cot थीटा it is 1, means tan थीटा into cot थीटा is equal to 1। लिख लो, we know, हमें पता है tan थीटा into cot थीटा equal to 1। वैल्यू रख दो, tan थीटा is H by 4 into cot थीटा is H by 9 is equal to 1। हमने इसे सॉल्व किया तो ये आया H स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां लाइन खींच लें तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 36, H इज इक्वल टू अंडर रूट 36। 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6। Therefore H is equal to plus minus 6। We take H equal to 6 मीटर। नीचे लिख लो because height cannot be negative, because height cannot be negative, या इसीलिए हम -6 इग्नोर कर देंगे। बस ये आपने लिख लिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सही है? आगे बच्चों ये बात समझ में? बच्चों नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही होगी, मैंने कैमरा नीचे करवा लिया, अब इसे नोट डाउन कर लो। तो ठीक है बच्चों, देखो ये चैप्टर पूरा हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी से पूरा हो गया। अब अगर आपने एनसीईआरटी की हर प्रॉब्लम कर ली और ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ली कि एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, तो आप समझ लो किसी भी बुक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्रॉब्लम करो, कहीं से भी करो, पर एनसीईआरटी जरूर करके जाना। आपने देखा टर्म 1 का पेपर किस तरीके के आए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, टेंशन फ्री हो जाओगे और ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लगेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।